आदाब दोस्तों, मैं अब्बास हफीज। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आए और हर कोई हैरान हो गया कि इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी को जीत क्यों हुई। पहले बताना चाहता हूं, ना भाजपा से हूं, ना कांग्रेस से हूं, ना किसी राजनीतिक दल से हूं। नफरत करता हूं राजनीतिक दलों से, क्योंकि हर राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए कम्युनल है, अपने फायदे के लिए सेक्युलर है। बताना चाहता हूं, दो मुद्दे उठाए गए। एक था बीजेपी की जीत के पीछे, एक था ईवीएम टेम्परिंग का, दूसरा था असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के चुनाव मैदान में आने का। दोनों जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि अगर ईवीएम टेम्परिंग करने में बीजेपी कामयाब हो सकती थी तो वो गोवा में इतनी बुरी तरह से हारती नहीं कि बाद में उन्होंने गठजोड़ करके सरकार बना ली। उनका सीएम कैंडिडेट गोवा में हार गया। उसके बाद पंजाब में इतनी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा कि कुल 3 कैंडिडेट उनके जीते, बाकी सब हार गए। ये सब नहीं होता। अगर वोट शेयर भी देखें तो यूपी में कुल 38 या 39% वोट शेयर है बीजेपी का, जो बहुत कम है। जबकि ज्वाइंट वोट समाजवाद के नाम का, जो समाजवाद की पार्टीज हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनका वोट शेयर 50% है मिला हुआ। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, कौन जिम्मेदार था हरवाने का और जितवाने का बीजेपी को? वो सिर्फ और सिर्फ मायावती जी थी, जो बीजेपी को जितवाने में कामयाब रही हैं। उन्होंने अपनी चुनावी बिसात बिछाई थी खुद हारने की, गठबंधन को हरवाने की और भाजपा को जिताने की। क्यों मजबूर हुई इन सारी चीजों के लिए बताऊंगा मैं आपको आगे। लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था महागठबंधन में आने से। उन्होंने कहा था कि बिहार की तरह वो महागठबंधन में नहीं आएंगे, इससे फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। अलायंस नहीं होने की वजह से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की ऐसी सीट्स 218 हैं जिन पे उनका ज्वाइंट वोट शेयर बीजेपी के विनिंग कैंडिडेट से ज्यादा है। ये 218 सीट महागठबंधन जीतता। इसके अलावा 73 सीट भाजपा, सापा और कांग्रेस को मिली हैं। ये मिलाकर 291 सीट का महागठबंधन की बहुमत की सरकार बनती, जो कि नहीं बन पाई। बीजेपी को ये 218 जो 325 सीट जीती हैं, तो 218 सीट नहीं मिल रही थी महागठबंधन के बाद, तो 325 माइनस 218 कुल 160 सीट पर बीजेपी गठबंधन जीतता। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। लेकिन मायावती जी ने बिल्कुल गठबंधन नहीं करा और आज मायावती जी सिर्फ लोगों का ध्यान बांट रही हैं ईवीएम का मुद्दा उठाकर। और इस मुद्दे को तूल देने के लिए अन्ना हजारे साहब को जगाया गया, जो पहले ईवीएम की मुखालिफत करते थे। उन्होंने उठकर जाग कर बयान दिया कि ईवीएम के फेवर में, जिससे मायावती जी के पॉइंट को और दम मिला और वैल्यू मिली और लोगों को और यकीन आया कि शायद कोई दम है। जबकि हकीकत ये थी कि मायावती जी ये चुनाव लड़ रही थी सिर्फ और सिर्फ सबको हरवाकर बीजेपी को जितवाने के लिए। उन्होंने 97 मुसलमानों को टिकट दिए, जो इतिहास में पहली बार हुआ। दलितों के कॉज की चैंपियन मायावती जी ने सबसे कम वोट टिकट दलितों को दिए। ये 97 मुसलमानों को वहां पे टिकट भी दिए गए जहां इनकी मेजोरिटी नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम वोट कट जाए और बीजेपी अपने कंसोलिडेटेड वोट बैंक के साथ इन सीट्स पर माइनर शेयर्स के साथ जीत जाए। और हुआ कुछ ऐसा ही। इन सारी सीट्स पर बीजेपी को फायदा हुआ और बीजेपी के कैंडिडेट माइनर शेयर के साथ जीत गए। अब बताना चाहता हूं कि यह सब क्यों हुआ। मायावती जी आज लोगों का ध्यान बांट रही हैं सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का मुद्दा उठाकर। हकीकत ये थी कि 9 जनवरी की न्यूज जब आई तो लोगों के होश उड़ गए। वो मायावती जी जो सरकार बनाने के अंदर और सत्ता में आने के संकेत दे रही थी यूपी से, उनको अपने आप को हारने के लिए बिसात बिछानी पड़ी। उनके भाई को पकड़ा गया एसिड्स के केस में। आईटी और ईडी ने उनको रडार में लिया, क्योंकि 1300 करोड़ का इंक्रीमेंट था, बढ़ोतरी थी मायावती जी के भाई के एसिड्स में। 18,000% की बढ़ोतरी थी उनके प्रॉफिट में। 18,000% की बढ़ोतरी 7 सालों में नामुमकिन सी चीज है, जो उनके खातों में देखने को मिली थी। इसके अलावा मायावती जी के खाते में 104 करोड़ रुपया डिटेक्ट करा था ईडी ने। ये सारी खबरें खत्म हो गई, ये सारी खबरें गायब हो गई और मायावती जी ने बिसात बिछा डाली बीजेपी को जितवाने के लिए। इसके अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ मायावती जी हैं। और ये हर राजनीतिक दल अपने मतलब के लिए सेक्युलर है, अपने मतलब के लिए कम्युनल है। मेहरबानी करके पार्टी भक्ति, पार्टी की गुलामी करना बंद कर दीजिए। और मायावती जी, आपसे विनती है कि ये लोगों का ध्यान बांटना बंद कर दीजिए। आपने बीजेपी को जितवाया है, इसको एडमिट करिए। और आप ही लोग हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को इतना बड़ा इंसान बनाया है, उस पर कभी जिंदगी में कार्रवाई नहीं करके। तो ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम बंद हो जाना चाहिए। अब लोगों को बेवकूफ बनना बंद हो जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।